हेलो दोस्तों, मैं हूं चोला और अपने चैनल बुक साहित्य पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। इस चैनल पर हम कहानियां, कथाएं, बुक समरीज और बायोग्राफीज लेके आएंगे। आज के लिए हमने एक नोवेल को चुना है जिसकी हम समरी लेके आए हैं। ये नोवेल जेन ऑस्टिन द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है और वो 19वीं सदी के इंग्लैंड की सामाजिक परिस्थितियों को दर्शाता है। एक नजर में देखने से हमें भले ही एक लव स्टोरी लगती है, लेकिन ये 19वीं सदी की इंग्लैंड की सामाजिक परिस्थितियों को दर्शाती है। 19वीं सदी में इंग्लैंड में लड़कियों की शादी से महत्व का और कोई मुद्दा ही नहीं हुआ करता था। किसी भी माँ बाप के लिए ये प्रतिष्ठा का मापदंड माना जाता था कि कैसे युवक के साथ हुई है। मिस्टर बर्नेट के परिवार की है जिसमें 5 लड़कियां हैं और मिसेस बर्नेट के जीवन का एक ही मकसद है कि उनकी बेटियों की शादी रईस और प्रतिष्ठित युवकों से हो जाए। कहानी की शुरुआत मिस्टर बिंगले के आने से होती है, जो कि एक रईस, इज्जतदार और अविवाहित व्यक्ति था और उसके मित्र के साथ नेदरफील्ड में रहता था। बिंगले का स्वभाव बहुत ही मिलनसार था, जबकि उसके मित्र डार्सी का स्वभाव घमंडी और गर्वित था और वो लोगों में अप्रिय था। मिस्टर बर्नेट के परिवार में इसलिए खुशी की लहर थी कि उन्हें डार्सी से अपनी बेटियों के विवाह की संभावनाएं दिखने लगी थी। बिंगले और जेन में प्यार हो गया, जो कि बर्नेट परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। बर्नेट परिवार की दूसरी लड़की एलिजाबेथ, जो कि मॉडर्न ख्यालात वाली और स्वतंत्र लड़की है, उसे मिस्टर डार्सी बिल्कुल ही पसंद नहीं था। एलिजाबेथ के सामने मिस्टर डार्सी का व्यवहार हमेशा से ही एक पहेली बना रहता था। डार्सी ने अपने मित्र बिंगले को जेन से विवाह करने से रोक दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि जेन का प्यार बिंगले के लिए परिपक्व नहीं है और इतना गहरा नहीं है, और इस वजह से एलिजाबेथ को उस पर और गुस्सा था। और इसी वाक्य की वजह से एलिजाबेथ डार्सी के प्रति अपने नकारात्मक व्यवहार में और पक्की हो गई थी। कहानी में आगे चलकर मिस्टर कॉलिंस आता है, जो कि बर्नेट परिवार की संपत्ति का वारिस था, और उसने एलिजाबेथ के सामने अपने प्यार का प्रस्ताव रखा, लेकिन एलिजाबेथ ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। एलिजाबेथ की मुलाकात मिस्टर विक्रम से होती है। विक्रम ने एलिजाबेथ से बताया कि डार्सी ने उसके प्रति अन्याय किया है, इसलिए एलिजाबेथ का डार्सी के प्रति गुस्सा और बढ़ गया। हालांकि बाद में एलिजाबेथ को पता चलता है कि विक्रम ने डार्सी के खिलाफ झूठी कहानियां गढ़ी हैं। कहानी का महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ को अपने प्रेम का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन एलिजाबेथ उसे ठुकरा देती है। वह उससे अपनी बहन जेन और मिस्टर बिंगले के बीच हस्तक्षेप के लिए और विक्रम के प्रति उसके बुरे व्यवहार के लिए दोषी ठहराती है। इसके बाद डार्सी एक पत्र के माध्यम से एलिजाबेथ को सारी सच्चाई बताता है, जिसमें विक्रम की असलियत और उसके अपने कार्यों के पीछे की वजह स्पष्ट होती है। यानी इससे एलिजाबेथ की गलतफहमियां थोड़ी दूर होती है और उसे लगता है कि उसने असलियत समझने में कुछ गलती कर दी है। वास्तविकता को स्वीकार करने लगती है। डार्सी ने भी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया और अपने गर्व को त्यागा, अपने अभिमान को उसने छोड़ दिया। कहानी के अंत में दोस्तों, डार्सी अपने प्रेम का फिर से एलिजाबेथ के सामने इजहार करता है और एलिजाबेथ उसके प्यार को स्वीकार करती है। साथ ही जेन और बिंगले का भी पुनर्मिलन होता है और वो भी शादी कर लेते हैं। अंत में मिस्टर और मिसेस बर्नेट भी बहुत खुश होते हैं। मिसेस बर्नेट कुछ ज्यादा ही खुश है, क्योंकि उनके जीवन का मकसद पूरा होने पर था। उनके परिवार की 2 बेटियों की शादी रईस, अमीर और सुंदर पुरुषों से हो गई थी। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये बुक समरी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और बुक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।